ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सेनेट के अंदर और असम्बलियों में चोर बैठे हैं, यानी हुकूमत इनकी है, लोग सारे ये हैं। किनको चोर कह रहे हैं ये? वो सबसे बड़े चोर हैं ही वही ये A to Z सारे कुछ चोर ही हैं। हम तो यही कहेंगे अवाम को कोई रिलीफ है ही नहीं किसी। तो ख्वाजा साहब कितने बैठे हैं? अभी तो उत्थे बैठे हैं। वो खुद भी वहीं बैठे हैं तो फिर अपने आप को भी वो कहना जी कि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब का कुछ बयान यूं आया है और बड़ा हैरान कुन बयान है। कहते हैं कि सेनेट में और असम्बलियों में सिर्फ चोर बैठे हैं। हुकूमत इनकी है, असम्बलियों में कौन बैठा है, किनको ये चोर कह रहे हैं? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आई कि ये चोर कह किनको रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। असम्बलियों के अंदर कौन बैठा है इस टाइम, सेनेट के अंदर कौन बैठा है इस टाइम, ये तो मुझे अवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, सेल लगाने लगे हैं। क्या करें, कामों के लाते ही ऐसे सही बात है, मैंने वो आते ही पढ़ लिया। मैंने कहा ये लग रहा है बिक नहीं रहे हैं और कहो सेल लगा दो। कस्टमर ही नहीं है, जहरी कम से बात कम है। वो जो खरीद है वो तो वापस आ वापस आ जाए, जाए, रास ही तो वापस आ जाए बंदे ऐसे ही, की। ऐसे और रास ही सब कुछ होता है, काम ही नहीं है और हमें कोई चीज रास आ ही नहीं रही। आ ही नहीं रही। सही गल है ना, बुढ़ी रास आई बहरहाल रास हर चीज की रास होती है। ऐसे ही। अब ये क्या रास है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सेनेट के अंदर और असम्बलियों में चोर बैठे हैं, यानी हुकूमत इनकी है, लोग सारे ये हैं। किनको चोर कह रहे हैं ये? किनको चोर, कौन बैठे हैं चोर? मैं कहता हूँ कि ना, ये मुल्क लगता है चोरों के लिए ही बना है। सारे ही यहाँ पे चोर हैं। कोई बंदा जो है ना इस मुल्क के साथ सिंसियर है ही नहीं। ये सच्ची बात है। यहाँ पे लोग, गरीब अवाम का खून चूसा जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें हमारी भी है, वजीर भी हैं, तो वो सारे के सारे याशी कर रहे हैं। गरीब बंदे का इस टाइम जो है ना बुरा हाल हो गया। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब चोर किनको कह रहे हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं? ये सारी चोर हैं सही बात पूछे, और सारा टब्बर नहीं कहते, सारी पार्लियामेंट ही चोर है। हम तो ये कहते हैं। बात ये, ख्वाजा साहब ठीक कह रहे हैं इसका मतलब? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सबसे बड़े चोर हैं ही वही वो मुहावरा है ना कि सियालकोटी आगे डैश डैश डैश। क्या कहेंगे आप ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब का ये पैगाम है कि बस अपनी जायदादें छोड़ दें, ठीक है, और गरीब अवाम का सोच लें, नहीं तो कब्र में जाके बड़ा साहब होना आप लोगों का, ये आपको बता दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अजीम भाई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अजीबोगरीब सा बयान दिया है। कहते हैं कि सेनेट में और असम्बलियों में चोर बैठे हैं। हाँ जी, तो ये हुकूमत भी इनकी है, मामलात भी इनके हैं, सारा कुछ सिस्टम, तो अपोजिशन भी खत्म है, कोई बात ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, कोई अपोजिशन है ही नहीं इस टाइम तो हाँ जी। देखा जाए तो ये असम्बलियों में फिर कौन है, किसको चोर कह रहे हैं ये? ये A to Z सारे खुद चोर ही हैं। हम तो यही कहेंगे अवाम को कोई रिलीफ है ही नहीं किसी से। कोई चीज़ उठा कर देख लो, चाहे बिजली के बिल ले लो, चाहे राशन पानी ले लो, कोई चीज़ ले लो, सही बात कि कई सी जगह से कोई रिलीफ मिले। नीचे से लेके मतलब सारे सब बंदा परेशान है। ये इनकी वजह से परेशान है, क्योंकि इनके अपने पेट ही नहीं पूरे हो रहे, भर रहे, तो इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ देना? पहले अपना आप तो ये पूरा कर लें, यही है। तो ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं इसका मतलब? सारी बात है, ख्वाजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। क्या पैगाम है ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब के लिए यही पैगाम है जनाब, अल्लाह इन सबको हिदायत ही दे और तो कुछ भी नहीं है। और कुछ? ख्वाजा आसिफ साहब का ना एक बयान आ गया है। अच्छा, कहते हैं कि जी सेनेट में और असम्बलियों में तमाम चोर ही बैठे हैं। अब बताइए, हुकूमत भी इनकी, मामलात भी इनके, अपोजिशन भी कोई नहीं, और ये कह रहे हैं चोर ही बैठे तो ख्वाजा साहब कितने बैठे हैं? अभी तो उत्थे बैठे हैं। अपनी गल नहीं करनी ना, ऐ जाती है। हाँ, वो भी तो उत्थे बैठे ना सर। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, फिर सारा नहीं, बिल्कुल सही बात। ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। कि जितने आप बैठे हो होते कहीं जा रहे ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। हो। हैरान कुन बात है वैसे, गलत गल है। बयान तो अजीब और गरीब ही है। हाँ जी, तो क्या ख्वाजा साहब को पैगाम है? ख्वाजा साहब गर्मी बड़ी है, थोड़ा ठंडा ठंडा पियो, कूल होवो, बयान दियो, सोच समझ के दियो, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। सब का फायदा। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका एक बयान आया है। मैं सियासी बयान नहीं देता जी। मैंने
सारी ज़िंदगी 40 साल गवर्नमेंट सर्विस की है। वेरी गुड। तो हम गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो थे ना जी, हम सियासत पे बात नहीं करते। बहुत अच्छी बात। हम सबको ये हिदायत करते हैं कि खुदारा नेक नीति से इस मुल्क के बारे में सोचें, गरीब के बारे में गरीब सोचें, के बारे में सोचें। Very जिसके good। पास जो सारा दिन का बेचारा मजदूरी करके रात को रोटी नहीं खा सकता, 30 रुपए के एक नान है, वो बेचारा 100 रुपए के तो सिर्फ एक रोटी खाएगा। ओए माय ईरान में इस वक्त 12 रुपए की रोटी है जो कि आप 3 आदमी खा सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है कि ईरान के अंदर 12 रुपए की रोटी 3 बंदे खा सकते हैं। हाँ जी। और यहाँ 30 रुपए का नान है, 20 रुपए का लीटर है पेट्रोल, 20 रुपए लीटर। वेरी गुड। और मेरा बिल आता है 1.5 महीने का बिजली का, 24 घंटे एसी चलता है, 1000 रुपया। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ तो एसी चल रहा होवे चले वो सुत्ते पे सोच रहे हैं बंद करिए, ठंडा हो गया बस। बात ये है कि एसी या ये लग्जरी पन जो है ये बड़े लोगों का काम है। जो बेचारा गरीब आदमी और रोटी पंखे की हवा लेता है। दाल रोटी से महरूम है, उसके लिए कुछ सोचें। लेकिन ये ख्वाजा साहब ने कहा जी असेंबलियों में और सेनेट में जो भी बैठा है ना सब चोर बैठे हुए हैं। ख्वाजा साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, अब हुकूमत भी इनकी है तो वो सारे भी असेंबलियों में भी यही है। वो खुद भी वहीं बैठे हैं, तो फिर अपने आप को भी वो कहना जी कि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। अगर नहीं शामिल होना चाहते तो अच्छे काम करें, अच्छे काम आवाम के लिए करें, और जो अल्लाह ताला ने फरमाया इस्लाम के मुताबिक काम करें। सलाउद्दीन भाई मुझे बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, बयान बड़ा अजीबोगरीब सा दे दिया उन्होंने कहा कि जी सेनेट में और असेंबली में जितने भी बैठे हैं ना सब चोर बैठे हैं। अब देखें हुकूमत भी इनकी है, असेंबली में भी ये सारे लोग खुद ही बैठे हुए हैं और पोजीशन भी नहीं है, सेनेट में भी यही लोग हैं। तो ये ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, किसको चोर कह रहे हैं ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप किसको चोर बोलते हैं, कौन है चोर, उसको बाहर निकाले, अपने बाहर निकाले, आवाम को सामने ले आए। बिल्कुल सही बात है, ये बात उसको करना चाहिए, ये बात ये मेरा मशवरा है उसको। सही है। मशवरा सही है गलत है? मशवरा सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और कि अपनी हुकूमत में मसलन बैठे हुए सारे सेनेट के अंदर तो ये लोग हैं। वो शो करने चाहिए उसने ना, कौन लोग है, कौन से नाम बता देने चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं कहने चाहिए ऐसे नहीं कि चोर है। कंफ्यूजन में अवाम को रखना हाँ, चाहिए। ये कंफ्यूजन में रखते हैं ना, अभी महंगाई ना उसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन में रखते हैं कौन चोर है? असेंबलियों में भी ये खुद बैठे हैं, किसको चोर कह रहे हैं ख्वाजा साहब, ये समझ से बाहर है। इनका कहना है कि उनके नाम ले दें, उनको सामने ले आएं ताकि अवाम कंफ्यूजन दूर हो जाए अवाम की। बहरहाल हमारा काम तो होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बेशक। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। साथ है।